जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड नहीं बल्कि PIBTL जिसका सिंबल है, और इसका वीलॉग 28 अगस्त को इधर आप लोगों के साथ शेयर किया गया था। पोटेंशियल टारगेट पॉइंट्स आपको बताए गए थे कि हो सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे आगे इसने हिट कर दिया है। तो अभी क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, किसी के भी कहने पे कुछ खरीदना नहीं चाहिए। दूसरा ये, यहाँ पे इसने ऊपर जाते हुए अभी एक गैप फिल जो है बना दिया है। तीसरा ये कि अब इसने जो है कमोपेश इधर अपना जो है, कितनी लंबी लाइन है, कमोपेश इसने अपना हाई जो है यहाँ पे एक नया बना दिया है। तो अब ट्रेंड में ऑलरेडी यहाँ से चल रहा है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट यहाँ पे आके हम लोगों ने देखा था कि इसने इसको प्राइसेस को जो है रिट्रेस किया था और इसको एज अ सपोर्ट बना के आगे की तरफ चला था। तो अब क्या करना चाहिए भाई? इस पैटर्न की कंसोलिडेशन के बाद अगर हम लोग देखें तो मेरे भाई यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट दें तो बिल्कुल टारगेट तो इसने अचीव कर लिया है। अब जाहिर है इसकी रेंज हमारे पास जो आ गई है वो आ गई है ये वाली रेंज। अब ट्रेंड में ये ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। अब ये सपोर्ट जोन है और एक ये गैप फिलिंग का सपोर्ट जोन है और ये हमारे पास हाई है। तो इधर हम लगाते हैं ट्रेंड लाइन, जरा एक टाइट सी लगेगी तो उससे ये हो जाएगा कि एक हमें ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी, नंबर वन। नंबर टू ये कि यहाँ पे अगर मैं ये दूसरी लाइन भी लगाऊं तो ये थोड़ी थोड़ी हमारे पास जो है नैरो होना शुरू हो रही है। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो ये राइजिंग वेज, प्रॉपर राइजिंग वेज में इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि राइजिंग वेज जो है आगे से पतली होना शुरू होती है। तो अभी ये इतनी ज्यादा नैरो नहीं हुई है, तो आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने हिसाब से देख रहा था तो आप लोगों के साथ भी मैं उसको दिखा रहा था। तो अभी यहाँ पे किसी ने अगर आज एंट्री ली है तो भाई एंट्री पॉइंट ये बनता नहीं है। आप बोलेंगे ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन आप पिछले स्ट्रक्चर को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि ब्रेकआउट हुआ है या फेक आउट हुआ है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 13 रुपीज का जो भी है उसका होना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे फिर बाइंग पॉइंट के लिए हम इस लेवल को तलाश करेंगे 12.20 और 12.40 के बिटवीन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में, नंबर वन। नंबर टू इज दैट ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके नई रेंज बनाई है। नंबर थ्री, टेक्निकल करेक्शन वो यहाँ पे अगर लेता है और यहाँ से लेके फिर आगे की तरफ चलता है तो हमें जो है इसमें आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम मजीद देखने को मिल सकता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसमें टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा, हमेशा टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो इसमें अभी फिलवक्त अप ट्रेंड हमारे पास है कि लॉन्गर पीरियड में चल रहा है और यहाँ पे शॉर्टर पीरियड पे अगर मैं देखूं तो एक टाइट जबरदस्त अपवर्ड मोमेंटम प्राइसेस में चल रहा है। उसका अंदाजा हमें बहुत सारी चीजों की वजह से हो रहा है, जिसमें से एक मेन चीज जो मुझे दिख रही है कि नीचे आ रहा है तो छोटी छोटी कैंडल्स जा रही हैं, ऊपर जा रहा है तो मोटी मोटी कैंडल्स जा रही हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर बायर्स जो है भरपूर बैठे हुए, बट इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सिर्फ एक उसके ऊपर हम लोग जो है बाइंग सेलिंग करें। हमें लेवल्स को फरामोश नहीं करना। बाइंग के लिए अब 12.20 12.40 का लेवल तलाश करेंगे। इधर अगर ये सस्टेन नहीं करता तो ऑब्वियसली जो है इसने शार्प ट्रेंड बनाया है, जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करी है आपके साथ, वो ऑलरेडी यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, लेकिन यहाँ आके तो बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी लॉन्गर पीरियड की ट्रेंड लाइन आ रही है और दूसरा जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था उसने इसको यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, तो दोबारा सपोर्ट बनाने में कोई पाबंदी नहीं है, प्राइस दोबारा रिटेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट जोन 12.20 12.40 का हो सकता है। दूसरा टारगेट पॉइंट 13.70 का ये जो हाई इसने लगाया है ये हो सकता है। अब सवाल ये होगा कि यार ये अगर कल इसी को फाड़ के बाहर निकल गया तो कोई मसले वाली बात नहीं भाई, यहाँ से भी हम टारगेट निकाल लेते हैं। ये भी होता है, बिल्कुल ऐसी सिनेरियो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो कमोपेश तकरीबन 14.90 के आसपास का टारगेट यहाँ पे हमारे पास हो सकता है। 14.90 15 दिखा रहा है, आप 14.90 या 14.85 दिमाग में रखें। हमेशा टारगेट पॉइंट से पहले निकला करें ताकि ट्रेड के अंदर स्टक ना हो। वैल्यू जोन बता दिए, स्टॉप लॉस बता दिया, पोटेंशियल पॉइंट्स बता दिए, स्ट्रेटेजी आपको बता दी क्या हो सकती है। अच्छा एक चीज और, ये देखें, ये डाइवर्जेंस जो है यहाँ पे दिख रही है, प्राइस यहाँ पे हायर हाई लगा रहे हैं और RSI बाबा बोल रहे हैं कि भाई नीचे का मोमेंटम जो है वो तैयार हो रहा है। तो डाइवर्जेंस जो है कंफर्मेशन उसकी ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है डेफिनेटली हो जाएगी, तो फिर हम इन दो पॉइंट्स को जो है तलाश करेंगे। अच्छा ये जोन बेकार नहीं है, ये आने वाले टाइम में टारगेट हो सकता है अगर ये इस जोन को, अब ये बेसिकली इसको जोन क्रॉस करना है। ब्रेकआउट अच्छा वैलिड देगा, कंसोलिडेशन के बाद देगा, जैसे यहाँ पे दिया, मैंने आपको लास्ट वीलॉग में बताया था। अच्छा एक चीज और, वीलॉग्स के अंदर इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ की पॉइंट्स आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है
गिने चुने लोग हैं जो पूरा वीलॉग देखते हैं, तो वो उनके लिए वो बेसिकली एक गोल्ड नगेट जो है उनके लिए हो सकता है ये। बाकी जो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप हाँ यहाँ खरीद लो यहाँ बेच लो, तो वो उनके लिए तो फिर फायदा नहीं है। खैर, तो मेन मकसद ये है कि आप लोग चीज़ को समझें, तो कोशिश करा करें पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो बीच में कोई ना कोई ऐसा आइडियल सिचुएशन आ जाती है जो हर दफ़ा नहीं दिखती, तो वो दिखेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको देखेंगे तो आपने अगर देखी भी होगी और समझी भी होगी तो आपको डेफिनेटली उधर स्टांस लेने में आसानी होगी। तो यहाँ पे भी अभी देखें, अगर टेक्निकल करेक्शन लेके ऊपर जाएगा तो ज़बरदस्त है, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में। नहीं लेके जाएगा, बिला वजह ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, तो डेफिनेटली वो पैनिक ही होगी। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइटी, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा SLGL सिक्योर लॉजिस्टिक्स ग्रुप लिमिटेड, और इसको अगर हम देखें तो 22 तारीख को इसका वीलॉग यहाँ डिस्कस किया था, पोटेंशियल पॉइंट्स बताए थे, क्या हायरार्की होगी वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। इसकी वर्किंग को भी मैं आप लोगों के साथ मॉडिफाई करूंगा। टारगेट्स वगैरह इसने यहाँ पे जो बनाने थे वो इसने कंप्लीट कर लिए, तो ये बिला वजह का ये इतना जो झंझाट बना हुआ है इसको हम थोड़ा सा हल्का करेंगे। ये वाला मैं रहने देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये रहने देते हैं। ये टारगेट्स हमारे पास अचीव हो गए हैं। ये वर्किंग आप लोगों ने देखी हुई होगी, नहीं देखी हुई तो काइंडली प्रीवियस वीलॉग जो है उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ पे अगर पूरा समझाने बैठ गया तो बिला वजह जो है वीलॉग लंबा हो जाता है। तो ये टारगेट पॉइंट हमारे पास बना हुआ था, तो अब यहाँ से जो है हमारे पास टारगेट जो है अचीव हो गया है, तो इसको मैं हटा दूंगा। अभी इस वक्त भी इसकी भी जरूरत नहीं है। अब ये नया रेजिस्टेंस जोन इसने समवेयर अराउंड यहाँ पे हमारे पास जो है क्रिएट किया है, और यहाँ पे आके अब ये दोबारा डबल टॉप इसके ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वर्किंग समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो इसके लिए रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ था 17-17-20 के ऊपर, अब इसने जो एक नया हाई लगाया प्रीवियस टारगेट्स अचीव करते हुए। अब ये नया स्ट्रक्चर बन रहा है। जो मैं स्ट्रक्चर बोलता हूँ बेसिकली ये होता है, देखें नए पैटर्न्स की फॉर्मेशन हो रही है, नए कंसोलिडेशन हो रही है। तो इन चीजों को जरूर देखें और समझें ताकि आपको मूव पता लगे कि चल कैसे रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये इसने इधर फिर हाई एक अपना लगाया 1916 और 1935 के बिटवीन, तकरीबन 20 पैसे के बिटवीन में। यहाँ आगे इसने ऑलमोस्ट इस हिस्से को जो है अपने सपोर्ट जोन के पास जो है ट्रेंड लाइन के पास जो है इसने इसको रिटेस्ट किया। अब ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाता बनाता ऊपर गया और अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। तो किसी ने एंट्री यहाँ पे ली हुई है तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 18 रुपये 50 पैसे का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वरना पहला स्टॉप लॉस अब यहाँ पे आएगा, यहाँ सपोर्ट पॉइंट जो आएगा वो ट्रेंड लाइन ही होगी अराउंड 18:30 पे, और ये इसको भी अगर तोड़ता है तो फिर हमारे पास ये जो नेक लाइन बेसिकली क्रिएट हो रही है तकरीबन 17-17-20 के ऊपर, ये हमारे पास एक बाइंग पॉइंट हो सकता है जहां पे हम बाइंग को तलाश करेंगे। फ्रेश मोमेंटम के लिए हमारे पास जो है अब ये 19 रुपये 50 पैसे से ऊपर जब जाएगा तब की तब देखेंगे, जो कि मुझे नहीं लग रहा क्योंकि ट्रेंड जो है इसका वीक हो रहा है। यहाँ पे भी क्लियर कट RSI की जो है डाइवर्जेंस आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस ऑलमोस्ट सेम लेवल के ऊपर है, RSI मोमेंटम लूज कर रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जो बैठा है अब वो प्रॉफिट टेकिंग भी तो कर रहा है ना यार, प्रॉफिट टेकिंग तो होगी। 17 रुपए से एक चीज 19 रुपए पे चली गई तकरीबन एक 3-4 दिनों में, तो अगर क्वांटिटी किसी ने होल्ड की हुई डेफिनेटली अच्छी दिहाड़ी लग गई है। तो फिल वक्त इसमें जो है बाइंग पॉइंट जो है वो यही अच्छा लग रहा है, या स्ट्रेंड लाइन का वेट करें, एल्स ब्रेकआउट हो, नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो, रीटेस्ट करें तब इसमें बाइंग करें। फिल वक्त बाइंग बीच में मत कीजिएगा, उसमें स्टक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टॉक्स बहुत सारे हैं, एक ही लाल बत्ती के पीछे नहीं भागा करें। स्टॉक्स बहुत सारे हैं, दूसरे स्टॉक्स को देखें। अपॉर्चुनिटी होगी डेफिनेटली तो उसके अंदर आपको कमाई का मौका जरूर मिलेगा। रोजी है आपकी जो लिखी हुई है आपको मिलेगी, जबरदस्ती जो है बस उसको आपने क्रैक करने की कोशिश नहीं करनी। अगेंस्ट द ट्रेंड चलेंगे तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, और डेफिनेटली अगर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ये ट्रेंड की वीकनेस हमें यहाँ पे साफ साफ जाहिर हो रही है। तो फिर उसके बाद डेफिनेटली फिर एक नया स्ट्रक्चर बनने की तैयारी होगी, वो जब होगी तब देखी जाएगी। होपफुली ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी नेक्स्ट स्टेप हमारा है यूनिटी फोर्ड्स लिमिटेड। इसका वीलॉग भी समवेयर अराउंड 20 अगस्त को बनाया था। उस वक्त यहाँ था, पोटेंशियल पॉइंट बताया, वहीं से इसने बाउंस किया, फिर हाई लगाया और अभी फिर यहाँ पे ये मंडला रहा है। तो अभी इसकी वर्किंग अगर आपने ये देखनी क्यों है किस लिए, 20 तारीख वाले वीलॉग में आप देख सकते हैं। सिंपल है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बट समझने के लिए अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये देखें बॉटम था, फिर ये रेजिस्टिंग पॉइंट था, इसको तोड़ के एक नया रेजिस्टेंस बनाया, फिर ये नीचे आके इसने जो है एक लोअर हाई बनाया, इधर से ट्रेंड लाइन करेक्ट करी, फिर इसने बाउंस लेके इसी ट्रेंड लाइन को ऑनर किया, फिर ऊपर गया। अब इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया है। ट्रेंड जो है अब नया स्ट्रक्चर बनाने लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हाई और ये हाई, अब ये यहाँ से जो है दूसरे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन शुरू हो गई है। वो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है ये बखूबी आप लोगों को दिख रहा होगा। आप चाहें तो अपनी यानी वर्किंग को हल्का करने के लिए इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर दें, नो वरीज। ये जो आपकी बॉटम सपोर्ट है
इसको हटा दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, बल्कि सपोर्ट को भी अगर चाहें तो हटा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन रहने दें इसको क्योंकि नजदीक नजदीक ही है। अब अगर आप देखेंगे तो नए स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। तो जब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन होती है ऊपर चढ़ते चढ़ते, तो यह सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट होता है ऊपर या नीचे, तो प्राइस अपने अगला जो उसका पोटेंशियल हाई होता है वेव का, उस तरफ या उसके बॉटम की तरफ प्राइसेस बहुत तेजी की तरफ जाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस मुझे पर्सनली ऊपर जाने के लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में काफी टाइम से चलता आ रहा है, दूसरा एक लंबी एक कैंडल्स के बाद इसने जो एक लंबी कंसोलिडेशन दी और प्राइसेस को इतना इसने डिस्काउंट नहीं किया है, टाइम बर्बाद किया है, टाइम वाइज करेक्शन ली है बट प्राइस वाइज इतनी करेक्शन नहीं ली। यहाँ पे जो गैप था वो इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे आके फिल कर रही है और दोबारा इधर आ गया और यहीं पे प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो हो सकता है कमिंग डेज के अंदर जो है ये विद इन अ डे और 2 या 3 या 4 5 डेज के अंदर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हो, एक आध लॉग इसमें हो सकता है दिख जाए और ये अपने 31 रुपए के लेवल को जो है टेस्ट करने या इसको सरपास करने की भी कोशिश कर सकता है। अगर हम टेक्निकली इसका टारगेट निकालें तो ये ब्रेकआउट के बाद कम ओपेश लेट से यहाँ होता है, तो फिर भी कम से कम 30 रुपए 90 पैसे 80 पैसे के आसपास जो है इसको जाना चाहिए। सेम गोस डाउनवर्ड्स। तो अगर नीचे ये इस पैटर्न को तोड़ता है 28 रुपए से नीचे, किसी ने एंट्री दी हुई 28 रुपए से स्टॉप लॉस रखें। क्यों? क्योंकि उससे नीचे फिर ये हमारी जो एक सपोर्ट जोन इसकी आ रही है, जो प्रीवियसली इसने एज अ रेजिस्टेंस 2 बार इसको टेस्ट किया है। अगर आप देखेंगे 1 2, तो एक दफा ये दोबारा अगर इसको एज अ सपोर्ट बनाने आता है तो इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है और फिर ये एक लंबी कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। करते करते जितना ट्रेंड लाइन, ये देखें, ये मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं ताकि आप लोगों को पक्का हो, जितना करीब आगे पैटर्न के ब्रेकआउट होगा ना उतना उसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी और उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेजॉरिटी लोग जो है लेके बैठे हुए होते हैं, फिर एकदम जब डिमांड आती है तो उसमें फिर जो है स्पाइक हमें देखने को मिलता है। जो लॉक्स वगैरह लग रहे होते हैं, फिर लोग बोलते हैं यार क्या न्यूज आई, ये क्या हुआ, हालांकि मोस्टली कोई न्यूज नहीं होती है, वो टेक्निकल अपना काम कर रहे होते हैं और उसकी जो करेक्शन होती है वो हमें देखने को मिल रही होती है। आरएसआई में भी ऊपर रूम है, मैकडी में भी अगर आप देखें तो काफी रूम बाकी, तो होपफुली इसमें हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट स्टॉप लॉस का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना, बत्ती के पीछे नहीं भागना, आपने अपनी वर्किंग करनी है, उसको अलाइन करना है। स्टॉप लॉसेस और लेवल्स जो है वो आपने अकॉर्डिंगली देखने हैं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सिनर्जी। सिनर्जी को अगर इसको देखें तो ये एक लंबे अरसे से जो है नीचे नीचे ही चल रहा है, लेकिन खैर इतनी लंबी हम लोगों नहीं देखेंगे, हम करंट की सिचुएशन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। फटाफट मैं आपके साथ ही बल्कि वर्किंग करता हूँ। ये हमारे पास जो है एक सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको भी समझ में आए। ये हमने एक रेंज पकड़ ली, रेंज पकड़ लिया करें, रेंज पकड़ के उसके दरमियान खेला करें। जाहिर है देखिए इधर से बाहर जाना है, अगर प्राइस ने आगे जाना है तो इस रेंज को तो फाड़ेंगे ना, इसको तोड़ के ही जाएंगे। तो पहले इस रेंज तक तो आप देखें, इसके बिटवीन में आप कहाँ अपना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। लोग वो एकदम पीछे चले जाते हैं पैदाइश पे कि अरे यार ये जाएगा 8.5 रुपए, भाई जाएगा, टाइम लगेगा उसके लिए। इसके बीच में जो हर्डल्स, ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वो ग्रेजुअली बेसिकली प्राइसेस जाएंगे, एकदम नहीं जाते। तो एकदम उतावले नहीं हुआ करें, कोशिश किया करें, देख के रेंज पकड़ें और रेंज पकड़ने के बाद जो है आप फिर उसके बिटवीन में खेलेंगे तो आपको छोटे छोटे जो स्टॉप्स हैं वो मिलेंगे और आपको मल्टीपल टाइम्स जो है एंट्री और एग्जिट का चांस मिलेगा। तो जब भी मैं आपके साथ ये वर्किंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी, अगर आप इसको भी चाहें सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जरूर देखें। देखिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता, वो एक जोन होता है हमेशा, ये जरूर याद रखें। तो यहाँ पे देखें ये एक जोन हमने बना दिया 6 रुपए 70 पैसे 6 रुपए 80 पैसे के बिटवीन। सेम गोस फॉर रेजिस्टेंस 7 रुपए 50 और 7 रुपए 60, बल्कि इसको मैं यहाँ तक लेके आ जाऊंगा 7 रुपए 50 के आसपास, यानी पूरा रेजिस्टेंस जोन ये मेरे लिए क्रिएट हो गया। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर नजर रखनी है। दूसरा, यहाँ से अगर मैं देखूं तो ट्रेंड लाइन जबरदस्त तरीके से इसमें जो है कनेक्ट हो रही है, ना कि ट्रेंड लाइन बल्कि चैनल बना था वो मेरे पास जा रहा है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ऊपर जाते जाते इसने यहाँ पे गैप क्रिएट किया था जो कि जबरदस्त तरीके से टेक्निकली फिल हो गया है, तो अभी इसको मुझे मार्क करने की जरूरत नहीं है। सेम वही सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे भी इसने किया, ऊपर चढ़ते हुए जब ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे इसने इतना यह खाला जो है बाकी छोड़ दी, जो तकरीबन 7 रुपए 5 पैसे के पास जो है कंप्लीट होना जरूरी है। तो अभी क्या करना चाहिए, एक तो नंबर 1 इसने जो है एक हाई लगा के लोअर हाई लगाया, अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है। अब इसको मूव कंटिन्यू करनी है तो इसको 7 रुपए 60 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी अपना एक नया ट्रेंड बनाने के लिए, जो कि फिलवक्त नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन इसकी जिस तरह से यहां से अगर ये ब्रेकआउट देता है ना इस चैनल के पास आके और सपोर्ट के पास आके, तो बहुत
जबरदस्त ब्रेकआउट होता, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे इसने जो है एकदम स्पाइक दिया और काफी टाइम बाद ये चला है। तो अगर यहाँ से भी आगे जाएगा तो जाहिर है पकड़ लेंगे हम। जोन तोड़ेगा 7 रुपए 60 पैसे का, उसमें आप एंट्री ले लें, नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के मैक्सिमम हाई के ऊपर इसको जो ऑफलोड कर दें, नए स्ट्रक्चर फॉर्मेट होंगे, फिर बैठ जाएंगे, कोई मसला वाली बात नहीं है। मीनवाइल टू कीप इट सिंपल, अभी के लिए 7 रुपए 30 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना फिर अगला बाइंग पॉइंट हमारे पास हम यहाँ तलाश करेंगे 7 रुपए 5 और 14 पैसे के बिटवीन। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसने जो है गैप दिया है। गैप के बाद चले अगर हम टेक्निकल टारगेट देखें तो वो इसने जबरदस्त तरीके से अचीव किया, और बल्कि इस रेजिस्टेंस को भी अगर आप देखेंगे जो मैंने आपके मार्क किया है, तो ऑलमोस्ट इस हाई को इसने टेस्ट करने की कोशिश की, अभी तक किया नहीं है। तो ये एक सिनेरियो हो गया। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ये मैं छोटी ट्रेंड लाइन शॉर्ट लगा देता हूं, ताकि ये एक ट्रेंड जो है आपको पता लग रहा हो कि भाई ये ऊपर की तरफ ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये आपके पास जो बेसिकली गैप है ये फिल हो गया, ऊपर जाएगा तब हम इसके अंदर चांस देख सकते हैं, वरना बाइंग पॉइंट इसका जो है वही 6 रुपए 70 80 पैसे का होगा। इनिशियल बाय पॉइंट इसका हम देखेंगे 7 रुपए 5 और 15 पैसे के बिटवीन पे, और टारगेट पॉइंट इसका भी ऑब्वियसली 7 रुपए 50 60 पैसे का है। अब जब तक 7 रुपए 60 पैसे से ऊपर नहीं निकलता इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। नई रेंज बनेगी, नया मोमेंटम बनेगा, फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर बैठना है कि नहीं, वरना पैसा पार्क करना है तो फिर तो कहीं पे भी बैठ जाए। अभी अगर आप यहाँ देखें 1 अगस्त से यहाँ तक, अभी आप देखें ऑलमोस्ट सितंबर, तो ये इसने कितना टाइम किल किया है इधर। तो अगर मजे से बैठना है और दूसरे स्टॉक्स चल रहे हैं उनको सिर्फ देखते रहना, बाय बाय करना है, तो मोस्ट वेलकम, ले लीजिए। देखिए मार्केट में जो प्रेजेंट टाइम के ऊपर चल रहे होते हैं ना आइटम, उनमें कोशिश किया करें जंप करने की, यानी हर घोड़े चेंज करते रहा करें। ऐसा नहीं कि वह एक स्टॉक से मोहब्बत नहीं करें, हर स्टॉक से मोहब्बत नहीं करनी। जो स्टॉक पैसा दे रहा है बाबा वही हमारे लिए, हमें उसमें पैसा लगाना, दैट्स इट। कोई स्टॉक हमारे लिए कोई वो नहीं है। हमें मेन चीज ये है कि हमें देखना है किस पे हमें जो है पैसे लगा के पैसा हमारा कुछ बच सकता है, जहां पे हम रोजी बना सकते हैं। तो दैट्स व्हाट आई डू, और वही मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। बाकी मर्जी आप लोगों की सबकी अपनी है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है एवीएन एवेंसियन लिमिटेड, आवरली चार्ट है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ सीख रहे हो अच्छा लगे तो जरूर थम्स अप करें, दोस्तों के साथ जरूर जो है इसको शेयर कीजिए, स्पेशली जो न्यू है, कुछ देखना चाहते हैं अच्छा कंटेंट, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर बैठे अगर आप भी अपना अकाउंट PSX में खुलवाना चाहते हैं हमारे साथ, और हमारे बाय सेल अलर्ट ग्रुप जो हमारा है जिसमें टेक्निकल वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी अलॉन्ग विद स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स, जो टारगेट पॉइंट्स हैं पूरी उसमें समझाई जाएगी जिस तरह यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपको हमारे साथ जो है अकाउंट अपना ओपन कराना है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं, जो हमारे शुरू के टॉप 25 जो हमारे क्लाइंट्स होंगे इंशाल्लाह, उनके लिए जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है ट्रेड डोजो का, वो डिटेल्ड कोर्स भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछें, और क्वेरी प्लीज एक मैसेज में पूछा करें, ऊपर मैसेज करो, मैसेज के बाद फिर सलाम होता है, सलाम के बाद दुआ होती है, क्या हाल है, तो इतनी कन्वर्सेशन नहीं कर सकता क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे होते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे तो मेरे लिए भी आसानी होगी, आप लोगों के लिए भी। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, एक मैसेज में आप मुझे लंबा सा भले लिख के भेज दें, वॉइस नोट एक आध मिनट का रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, या डायरेक्ट कॉल कर लीजिए आप मुझे, मैं आपको इंशाल्लाह ताला अकॉर्डिंगली गाइड कर दूंगा। बाकी फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही हमारे जो क्लाइंट बन जाएंगे तो उनके लिए तो फिर कोई मसला वाली बात नहीं होगी, वो डेफिनेटली उनका मुझे पता होगा कि जो भी कॉल मैसेज आने हैं या जो भी होना है, तो वो क्लाइंट्स होंगे तो जाहिर है उनको भी एंटरटेन करना जो है वो तो जरूरी हो जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कोई क्वेश्चन हो, कोई हो तो जरूर पूछें। तो एवीएन को अगर हम देखें, और दूसरा ये कि भाई बाय सेल ग्रुप कोई फ्री पेड नहीं है, खत्म कर दिया हुआ है, बार बार यही पूछा जा रहा था। फ्री ग्रुप जो हमारा था व्हाट्सएप डिस्कशन, वो भी बंद कर दिया गया है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई बाय सेल ग्रुप नहीं है फिल वक्त। तो जो है तरीकेकार वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया हुआ है। मेरे पास मेजोरिटी यही मैसेज आ रहे होते हैं, तो काइंडली अगर अब भी मेरे पास कोई इस तरह से मैसेज करता है तो उसको मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग अगर वीलॉग में एक चीज डिस्कस करने का मकसद यही है कि आप लोग अगर एक बंदा यानी एक को इंडिविजुअली तो नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता मैं, तो वीलॉग में अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं और सुन रहे हैं और उसके बावजूद अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो फिर यूं मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वर्किंग समझे तो ये देखिए कंसोलिडेट हुआ है सपोर्ट के ऊपर 48 रुपए 8 पैसे पे। अच्छा, ये आने वाले टाइम में इसमें मुझे लग रहा है मूव बन सकती है, पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाय सेल कॉल नहीं है। 51 और 40 और 80 के बिटवीन इसने हाई क्रिएट किया, और यहाँ पे आके एक माइनर सपोर्ट क्रिएट करी, माइनर सपोर्ट के आगे इसने गैप भी क्रिएट करा है। ये देखिए कंसोलिडेट हुआ,
और एकदम नीचे गिरा है गैप देता हुआ, करते करते अपनी सपोर्ट पॉइंट के पास आ गया है। इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये कि यहाँ पे हम इसको जोन बना दें, ये वाला जो पॉइंट है कि ये एक सपोर्ट जोन हमारे पास बन गया है, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, उससे डजेंट मैटर। तो किसी ने अगर यहाँ बाइंग की हुई है तो 48 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि यहाँ पे आपके पास ये गैप जो है वो फिल होने के लिए प्राइसेस को एडजस्ट करेंगे 49-70 के आसपास। तो यहाँ पे आप एक जंप जो है उसको कैच कर सकते हैं अगर ये यहाँ से देता है, जो कि देगा। और दूसरा ज़ाहिर सपोर्ट थी तो प्राइस को एज अ रेजिस्टेंस भी टेस्ट करने जा सकते हैं। बाकी फॉरवर्ड अगर हम देखें तो यहाँ से जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट के बाद यही हमारे पास तब भी पहला पॉइंट होगा 49-70 का। ये तकरीबन 50 रुपए का अगर आप चलें लेट से रेजिस्टेंस कैच कर रहे हैं, यहाँ पे रख लें आप। गैप इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे जरूरी था, ये बन गया है, वरना अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट के से इसको भी देखते तो कोई मसले वाली बात नहीं थी। तो ये 2 पॉइंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं। और अगर 50 को भी क्रॉस करने में कामयाब होता है, 51-80 का जो लेवल है, तो वो तो हमारे पास बिल्कुल भी यहाँ से क्लियर जो है इसमें हमें एक रोड जो है दिख रहा है प्राइजेस को बेसिकली। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे मूव होती है। ये भी थोड़ा सा स्लो आइटम है, लेकिन ये कि टेक्निकल करेक्शन होती है और स्टॉक को बेसिकली इन्हीं लेवल्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके जमा करना होता है। बाय करने की 10 स्ट्रेटेजी है। एक स्ट्रेटेजी तो एक है भर के ले लिया, एक है थोड़ा थोड़ा करके अपने कैपिटल को डिवाइड करके ले लिया, एक है सपोर्ट पे उठा लिया, ब्रेकआउट के ऊपर थोड़ा सा ऐड कर लिया। यानी डिफरेंट मेथड से डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और आपका कितना कैपिटल है। और दूसरी बात ये यहाँ पे आरएसआई की डाइवर्जेंस भी जो है क्रिएट हो रही है, तो ये अनकरीब इसके अंदर मोमेंटम मेरे हिसाब से बनना चाहिए, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आज की एफर्ट भी पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला फिर जो है एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।